हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे मेहनत की आदत के बारे में। कैसे आरव ने खुद को मेहनत की आदत डाली, कैसे आरव ने खुद की और अपने परिवार के जीवन को बदला। चाहिए शुरू करते हैं। भाग 1। शुरुआत। आरव एक छोटे से गांव में रहने वाला लड़का था, जहां बिजली और इंटरनेट जैसी सुविधाएं कभी कभी ही उपलब्ध थीं। उसका परिवार खेती बाड़ी पर निर्भर था और आरव भी अपने पिता के साथ खेतों में काम करता था। हालांकि उसकी आंखों में कुछ अलग करने का सपना था। आरव अक्सर गांव की पगडंडियों पर चलते हुए आसमान को देखता और सोचता, मैं भी कुछ बड़ा कर सकता हूं। लेकिन कैसे? उसके पास न तो कोई बड़ा संसाधन था और न ही कोई गाइड। फिर भी उसके अंदर एक अद्भुत ऊर्जा और जिज्ञासा थी। एक दिन गांव के स्कूल में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें शहर से एक प्रसिद्ध व्यवसायी राजेश मेहता आए थे। उन्होंने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा, अगर आप हर दिन कुछ नया सीखने और करने की आदत डाल लें, तो आप अपने जीवन में वो सब हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। बस छोटी छोटी चीजों को नियमित रूप से करते रहिए। ये बात आरव के दिल में बैठ गई। उसने ठान लिया कि वह भी अपने जीवन में मेहनत की आदत डालेगा। कैसे आरव ने छोटे छोटे कदम रखे अपने बड़े बड़े सपनों के लिए, जानेंगे भाग 2 में। पहला कदम। आरव ने सबसे पहले अपने दिनचर्या को व्यवस्थित करना शुरू किया। उसने सुबह जल्दी उठने और दिन भर के कामों को एक कागज पर लिखने की आदत डाली। उसने छोटे छोटे लक्ष्य तय किए, जैसे कि एक किताब पढ़ना, शहर की किसी नई चीज के बारे में जानना या किसी कुशल व्यक्ति से सलाह लेना। गांव के पास के पुस्तकालय से उसने एक किताब उधार ली जिसका नाम था सफलता के छोटे कदम। किताब ने उसे सिखाया कि कैसे छोटे लक्ष्य बड़े सपनों की ओर ले जाते हैं। हर रात वह सोने से पहले खुद से एक सवाल करता, आज मैंने क्या सीखा। अगर जवाब संतोषजनक होता तो वह खुद को एक छोटी सी ट्रीट देता, जैसे कि अपनी पसंदीदा मिठाई खाना। धीरे धीरे आरव की मेहनत की आदत गांव के दूसरे बच्चों और लोगों को भी प्रेरित करने लगी। मुश्किलें सबके सामने आती हैं, पर इससे डरना नहीं है। सुनो कैसे आरव ने सब कुछ साहस से किया, जानेंगे भाग 3 में। चुनौतियां। आरव के सामने कई मुश्किलें आईं। गांव में कई लोग उसकी कोशिशों का मजाक उड़ाते थे। कुछ लोग कहते, इस छोटे से गांव में रहकर तू क्या बड़ा कर लेगा। लेकिन आरव ने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन आरव ने तय किया कि वह अपने गांव के किसानों की मदद के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाएगा जिससे वे अपनी फसलों को सही कीमत पर बेच सकें। यह एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि आरव के पास तकनीक का ज्यादा ज्ञान नहीं था। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने पुराने मोबाइल पर इंटरनेट की मदद से जानकारी जुटानी शुरू की और शहर जाकर एक कंप्यूटर कोर्स में दाखिला लिया। कंप्यूटर कोर्स के दौरान उसे कई बार असफलता का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हर असफलता से कुछ न कुछ सीखा। नए अनुभव और सीखी गई बातें, जानेंगे भाग 4 में। आरव को कोर्स के दौरान कई तरह के नए अनुभव हुए। उसने अपने सहपाठियों से तकनीक के बारे में सवाल पूछना शुरू किया और धीरे धीरे उनमें घुल मिल गया। उसने महसूस किया कि सीखने का सबसे अच्छा तरीका है दूसरों से मदद मांगना और अपनी गलतियों से सीखना। एक बार जब उसका पहला प्रोजेक्ट विफल हो गया तो वह बहुत निराश हुआ, लेकिन उसके कोर्स के शिक्षक ने उसे प्रेरित करते हुए कहा, असफलता सिर्फ ये सिखाती है कि कौन सा रास्ता सही नहीं है। अगली बार इसे बेहतर बनाओ। ये बात सुनकर आरव ने नई ऊर्जा के साथ काम करना शुरू किया। शहर में रहते हुए आरव ने देखा कि कैसे लोग अपनी जरूरतों के लिए तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। उसने गांव में किसानों की समस्याओं और शहर की तकनीकी सुविधाओं के बीच एक कड़ी बनाने का सपना देखा। सफलता की ओर पहला कदम, जानेंगे भाग 5 में। आरव ने गांव के किसानों के लिए एक छोटा सा ऐप तैयार किया, जिससे वे अपनी फसलों का रिकॉर्ड रख सकें और सीधे ग्राहकों से जुड़ सकें। यह ऐप शुरुआत में साधारण था, लेकिन धीरे धीरे उसने इसे बेहतर बनाया। गांव के किसानों को इस ऐप से काफी मदद मिली। अब वे अपनी फसल का सही मूल्य जान सकते थे और बिचौलियों से बच सकते थे। गांव में आरव का नाम होने लगा और लोग उसकी तारीफ करने लगे। एक दिन राज्य के कृषि विभाग के एक अधिकारी ने उसके ऐप के बारे में सुना और उसे राज्य स्तर पर प्रोत्साहन देने का फैसला किया। आरव को राजधानी में आयोजित एक कार्यक्रम में बुलाया गया, जहां उसने अपने ऐप और अपने सफर के बारे में बताया। भाग 6। प्रेरणा की लहर। कार्यक्रम के बाद आरव की कहानी अखबारों और सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई। लोग उसकी मेहनत और आदतों के बारे में जानने लगे। आरव ने इस मौके का फायदा उठाते हुए अपनी पहल को और आगे बढ़ाया। उसने सरकार से मदद लेकर अपने ऐप को राज्य के सभी गांवों में फैलाने की योजना बनाई। आरव अब सिर्फ एक ऐप डेवलपर नहीं था, वह एक प्रेरणा बन चुका था। उसने अपने गांव में एक प्रशिक्षण केंद्र खोला,
जहां बच्चे और युवा तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। उसने किसानों के लिए कार्यशालाएं आयोजित करनी शुरू की, जहां वे खेती में आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल सीख सकते थे। मेहनत की आदत का फल। इस पल का सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। चलिए जानेंगे आरव को क्या फल मिला। मेहनत का भाग 7। आरव की मेहनत का असर सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रहा। राज्य के कृषि विभाग ने उसकी पहल को देखा और उसकी सराहना की। उसे राज्य स्तर पर एक पुरस्कार मिला। आरव की कहानी अब हर किसी के लिए प्रेरणा बन गई थी। आरव ने अपनी सफलता का श्रेय अपनी आदत को दिया। वह हमेशा कहता था, मैंने सिर्फ इतना किया कि हर दिन एक छोटी सी चीज सीखी और उसे ईमानदारी से लागू किया। सफलता अपने आप मिलने लगी। भाग 8। नई राहें और नए सपने। आरव ने अपनी सफलता के बाद भी सीखना और मेहनत करना नहीं छोड़ा। उसने देश भर में घूमकर किसानों और युवाओं को प्रेरित करना शुरू किया। उसने एक पुस्तक भी लिखी, जिसका नाम था मेहनत की आदत, सफलता की कुंजी। ये किताब देश भर में लोकप्रिय हुई और लाखों लोगों को प्रेरित किया। आरव का सपना अब न केवल अपने गांव को, बल्कि पूरे देश को प्रगति की राह पर ले जाना था। उसने एक टीम बनाई जो गांव-गांव जाकर लोगों को उनकी क्षमता पहचानने और मेहनत की आदत डालने में मदद करती थी। उसके जीवन की यह यात्रा साबित करती है कि अगर आप मेहनत की आदत डाल लें, तो कोई भी सपना असंभव नहीं होता।